नमस्कार। आप सुन रहे हैं मार्केट साइकोलॉजी के विशेषज्ञ मार्क डगलस की किताब डिसिप्लिनड ट्रेडर की संपूर्ण व्याख्या ऑडियो बुक हिंदी में। सफल होने के लिए आपको बाजार के नियम सीखने से पहले खुद को अनुशासित करना सीखना होगा। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे मानसिक दृष्टिकोण को जीत के लिए तैयार किया जाए। असली संघर्ष बाजार से नहीं, बल्कि अपने भीतर है। आइए हम एक ऐसे सफर पर चलें जहां हम अनुशासित व्यापारी बनने की नींव रखेंगे। भाग एक, चुनौती को समझना। एक, कारोबार में जीत और हार का रहस्य। कारोबार ट्रेडिंग दुनिया का सबसे आजाद व्यवसाय है। यहां कोई आपको नहीं बताता कि क्या करना है। यह पूरी स्वतंत्रता ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारा दिमाग आजादी को संभाल नहीं पाता। जब कोई बाहरी नियम नहीं होता तो हम डर और लालच जैसी भावनाओं के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। इस स्वतंत्रता के कारण ही ज्यादातर व्यापारी अनुशासन खो देते हैं। सफलता का रहस्य। कारोबार में सफल होने का रहस्य यह नहीं है कि आप बाजार के बारे में कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप स्वतंत्रता के बावजूद कितना आत्मनियंत्रण बनाए रख पाते हैं। आपको बाजार को नियंत्रित करना छोड़कर खुद के व्यवहार को नियंत्रित करना सीखना होगा। दो, गलत शिक्षा और नुकसान का डर। समाज हमें सिखाता है कि हमेशा सही होना अच्छा है। यही सीख हमें कारोबार में डुबो देती है। हानि का डर। कारोबार में हानि नुकसान होना एक जरूरी सच्चाई है। अगर हम हर हानि को व्यक्तिगत विफलता मानते हैं तो हमारा दिमाग उस दर्द से बचने के लिए तुरंत दो चीजें करता है। बदला लेने की भावना। हम बाजार को दोष देते हैं और नियमों को तोड़कर ज्यादा जोखिम लेते हैं। हिचकिचाहट। हम हारने के डर से सही मौकों पर भी कारोबार नहीं लेते। ये दोनों प्रतिक्रियाएं हमें अनुशासन से दूर ले जाती हैं। आपको यह समझना होगा कि बाजार में गलत होना एक तथ्य है, विफलता नहीं। तीन, आंतरिक संघर्ष का अंत। जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो आपके भीतर तर्क और भावना का एक युद्ध शुरू हो जाता है। कारण, यह युद्ध इसलिए होता है क्योंकि आप निश्चितता चाहते हैं, जबकि बाजार आपको अनिश्चितता देता है। जब तक आप बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते, यह संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। समाधान। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह मानना होगा कि आपका लक्ष्य हर कारोबार में सही होना नहीं है, बल्कि लंबे समय की श्रृंखला में लाभदायक होना है। भाग दो, अपने विश्वासों की जांच। सफल कारोबार के लिए आपको अपने उन आंतरिक विश्वासों को पहचानना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। चार, विश्वास और कारोबार के परिणाम। आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। आप जो सोचते हैं वही आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है और वही आपके कारोबार के परिणाम देता है। उदाहरण, अगर आप मानते हैं मुझे लाभ कमाने का हक नहीं है, परिणाम, जब आप लाभ में होते हैं तो आप उसे तुरंत छोटा करके बाहर निकल जाते हैं। जब आप हानि में होते हैं तो आप उसे पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि आप अवचेतन रूप से हारने के लिए तैयार होते हैं। आत्म जांच। आपको उन सभी चीजों की एक सूची बनानी होगी जो आप खुद के बारे में और बाजार के बारे में सच्ची मानते हैं। इन विश्वासों को चुनौती देना ही अनुशासन की शुरुआत है। नेक्स्ट, चार प्राथमिक डर और उनका सामना। कारोबार में असफलता का सबसे बड़ा कारण डर होता है। मार्क डगलस ने चार प्राथमिक डरों की पहचान की है जो व्यापारी को अनुशासित होने से रोकते हैं। गलत होने का डर। यह डर हमें आत्म मूल्य से जोड़ता है। हम सोचते हैं कि गलत होना मतलब लूजर होना। यह डर हमें अपने जोखिम की सीमा लगाने से रोकता है, क्योंकि सीमा लगाना यानी हार को स्वीकार करना। समाधान। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हानि होना व्यापार का एक तथ्य है, विफलता नहीं। गलत होने का मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। पैसा खोने का डर, यह सबसे सीधा और मजबूत डर है। यह डर हमें नियम तोड़ने के लिए मजबूर करता है। समाधान, इस डर को केवल जोखिम की सीमा, स्टॉप लॉस लगाकर ही दूर किया जा सकता है। जब आप जोखिम को पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो बाजार के पास आपको डराने की शक्ति नहीं रहती। लाभ छूट जाने का डर, एफओएमओ। जब कोई अवसर तेजी से आगे बढ़ता है और आप उसमें शामिल नहीं होते तो यह डर पैदा होता है। यह डर हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे खराब एंट्री लेने के लिए मजबूर करता है।
समाधान। बाजार में अवसर हमेशा उपलब्ध होते हैं। आपको अपनी नियमों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई अवसर छूट गया, तो दूसरा अवसर जरूर आएगा। लाभ वापस चला जाने का डर। जब आपके पास अच्छा लाभ हो रहा होता है, तो आपको डर लगता है कि कहीं यह वापस न चला जाए। यह डर आपको जल्दी लाभ लेकर बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। समाधान। अपने लाभ को सुरक्षित करने के लिए नियम बनाएं। ट्रैकिंग स्टॉप लॉस। लेकिन लाभ कमाने की क्षमता पर विश्वास रखें। लाभ को छोटा करना आपकी अविश्वास को दर्शाता है। 6. मानसिकता को जीत के लिए प्रोग्राम करना। अपने डर को दूर करने के लिए आपको अपनी पुरानी सोच को नई जीतने वाली मानसिकता से बदलना होगा। पुरानी सोच, मुझे पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। नई सोच, मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। मैं केवल संभाव्यता पर काम करता हूं। यह बदलाव तब आता है जब आप अपने आप से लगातार सत्य बोलते हैं। कारोबार एक सांख्यिकीय खेल है, जहां परिणाम रैंडम होते हैं। भाग 3। बाजार की संरचना को समझना। अनुशासित बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि बाजार कैसे काम करता है। 7. बाजार, नियम और स्वतंत्रता। बाजार एक ऐसी जगह है जहां लाखों लोग अपने अलग अलग विचारों, विश्वासों और डरों के साथ एक साथ काम करते हैं। बाजार की रैंडमनेस। बाजार की गतिविधियां पूरी तरह से रैंडम दिख सकती हैं, लेकिन वे अंततः सामूहिक मानवीय व्यवहार पर आधारित होती हैं। आपका किनारा। सफल होने के लिए आपको बाजार में एक किनारा, एज खोजना होगा। आपका किनारा एक ऐसी विधि है जो लंबे समय की श्रृंखला में आपको लाभ देती है। यह विधि 100% सही नहीं होगी। मान लीजिए यह 60% सही है, लेकिन आपको इस पर अटूट विश्वास रखना होगा। 8. सांख्यिकीय सोच और अनुशासन के 5 चरण। अनुशासित व्यापारी बनने के लिए आपको अपनी सोच को सांख्यिकीय संख्याओं पर आधारित बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपको हर अवसर को संभावना, प्रोबेबिलिटी के रूप में देखना होगा, न कि किसी निश्चित परिणाम के रूप में। संभाव्यता की शक्ति। मान लीजिए आपका किनारा, एज, 60% है। इसका मतलब है कि 100 में से 60 कारोबार आपके लिए लाभदायक होंगे और 40 कारोबार में आपको हानि होगी। सांख्यिकीय सोच सिखाती है लगातार हार को स्वीकार करना। अगर आपको लगातार 4 कारोबार में हानि हो गई है, तो यह 40 हारने वाले कारोबारों का ही हिस्सा है। यह आपको डरने से रोकता है। अति आत्मविश्वास से बचना। अगर आपको लगातार 4 कारोबार में लाभ हुआ है, तो ये 60 जीतने वाले कारोबारों का ही हिस्सा है। यह आपको लालच में आकर अगला कारोबार बड़ा लेने से रोकता है। आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य अगले कारोबार में लाभ कमाना नहीं है। आपका लक्ष्य अगले 100 कारोबारों की श्रृंखला में लाभ कमाना है। यह लंबी अवधि की सोच ही आपको भावनाओं से मुक्त करती है। 9. जीतने वाले दृष्टिकोण के लिए 5 चरण। अनुशासित व्यापारी बनने के लिए आपको अपनी आंतरिक सोच को बदलने के लिए 5 स्पष्ट चरणों का पालन करना होगा। समस्या को स्वीकार करना। सबसे पहले यह स्वीकार करें कि आपकी समस्या बाजार नहीं, बल्कि आपका खुद का अनियंत्रित व्यवहार है। उत्तरदायित्व लेना। अपने सभी परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लें। हानि के लिए कभी भी बाजार, खबर या किसी और को दोष न दें। आंतरिक नियमों को बदलना। अपने भीतर के उन गलत विश्वासों को पहचानें जो डर और लालच पैदा करते हैं, और उन्हें संभाव्यता पर आधारित नए विश्वासों से बदलें। नियम बनाना। स्पष्ट, सटीक और सरल व्यापार नियम बनाएं जो आपके जोखिम को नियंत्रित करें। निरंतर अभ्यास। नए नियमों का बिना किसी अपवाद के लगातार अभ्यास करें। यह अभ्यास ही अनुशासन को आदत में बदलता है। भाग 4। एक सफल मानसिक संरचना। अनुशासन तब तक नहीं टिकता जब तक आप अपने भीतर एक सुरक्षित और मजबूत मानसिक संरचना नहीं बना लेते। 10. मानसिक पर्यावरण बनाना। आपका मन एक पर्यावरण है। यदि यह डर, लालच और उम्मीद से भरा है, तो आप कभी अनुशासित नहीं हो सकते। सुरक्षा का अनुभव। आपको अपने मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि आप हमेशा सुरक्षित हैं। यह सुरक्षा तब आती है जब आप हर कारोबार में अपने जोखिम की सीमा, स्टॉप लॉस को पूरी तरह से जानते हैं। जब आप जानते हैं कि आप एक कारोबार में अधिकतम कितना खो सकते हैं, तो बाजार आपको कभी आश्चर्यचकित नहीं कर सकता और आपका मन शांत रहता है। अनिश्चितता को स्वीकार करना।
मानसिक स्थिरता का अर्थ है बाजार की अनिश्चितता को खुले दिल से स्वीकार करना। बाजार कभी भी कहीं भी जा सकता है। आपको किसी भी चीज पर निश्चित रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए, सिवाय अपने नियमों पर। यह मानसिकता आपको किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से रोकती है। 11, जोखिम प्रबंधन और आत्मनियंत्रण। अनुशासित होने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है जोखिम प्रबंधन। यह केवल पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि आपके मन को शांत रखने का सबसे जरूरी हथियार है। जोखिम को परिभाषित करना। हर कारोबार में प्रवेश करने से पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप उस कारोबार में अधिकतम कितनी हानि, नुकसान स्वीकार करने को तैयार हैं। यही आपकी जोखिम सीमा है। मानसिक स्वीकृति। जोखिम सीमा तय करने के बाद आपको मानसिक रूप से उस नुकसान को स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको खुद से कहना चाहिए, यह पैसा अब कारोबार की लागत है और मैं इसे खोने के लिए तैयार हूं। जब आप मानसिक रूप से हानि को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं। अगर बाजार आपकी सीमा को छूता है, तो आप बिना किसी झुंझलाहट या गुस्सा के तुरंत कारोबार से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप जोखिम को स्वीकार नहीं करते, तो आपका दिमाग भावनात्मक रूप से उससे लड़ने की कोशिश करेगा और आप नियमों को तोड़ देंगे। 12, भावनाओं को तटस्थ करना। सफल व्यापारी भावनाओं को खत्म नहीं करते, बल्कि उन्हें तटस्थ, न्यूट्रल करते हैं। तटस्थता का अर्थ, तटस्थ होने का मतलब यह नहीं है कि आप मशीन बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखते हैं। लालच। जब लाभ हो रहा हो, तो लालच में आकर लक्ष्य से पहले बाहर न निकलें। डर। जब हानि हो रही हो, तो डर में आकर अपनी सीमा से ज्यादा नुकसान न होने दें। आपको अपने नियमों को इतना यांत्रिक, मैकेनिकल बनाना होगा कि आपके हाथ बिना दिमाग लगाए काम करें। आपके निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि आपके बनाए गए सांख्यिकीय नियमों से आने चाहिए। 13, विश्वास की शक्ति और आत्मसम्मान। आपका अनुशासन सीधे आपके आत्मसम्मान और स्वयं पर विश्वास से जुड़ा हुआ है। गलत विश्वास, मैं अनुशासित नहीं हूं। सही विश्वास, मैं एक अनुशासित व्यापारी हूं जो अपने नियमों का सम्मान करता है। पुष्टि और अभ्यास। हर दिन अपने आप से सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस करें। खुद को याद दिलाएं कि आपने अतीत में सफलतापूर्वक अपने नियमों का पालन कब किया था। हर सफल दिन, हर सफल कारोबार, भले ही छोटा हो, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास ही आपको अगले दिन अनुशासित रहने की शक्ति देता है। भाग 5, अनुशासित व्यापारी बनने के अंतिम चरण। 14, निरंतरता, कंसिस्टेंसी की परिभाषा। व्यापार में निरंतरता का मतलब है हर बार एक ही नियम को लागू करना, परिणाम चाहे कुछ भी हो। परिणाम का भ्रम। ज्यादातर व्यापारी लाभ को निरंतरता मानते हैं। यह गलत है। हो सकता है आपने गलती से बड़ा लाभ कमा लिया हो, लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा है, तो वह असफल कारोबार है। असली निरंतरता। असली निरंतरता यह है कि आप अपने बनाए गए जोखिम प्रबंधन और प्रवेश, निकास, एंट्री एग्जिट नियमों का 100% पालन करें। अगर आप लगातार अपने नियमों का पालन करते हैं, तो लाभ अपने आप आएगा। आपका लक्ष्य अनुशासन में निरंतरता होनी चाहिए। 15, अनुशासन को आदत बनाना। अनुशासित रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन संघर्ष करें। अनुशासन तब सफल होता है जब वह आदत बन जाता है। आदत बनाने की प्रक्रिया। आदत बनाने के लिए आपको शुरुआत में जानबूझकर मेहनत करनी होगी। आपको हर बार कारोबार लेने से पहले अपने नियम जोर से दोहराने पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप इन नियमों का पालन बार बार करते हैं, तो आपका मन इन्हें ऑटोमेटिक, स्वचालित रूप से स्वीकार कर लेता है। डर का खत्म होना। जब कारोबार लेना एक स्वचालित आदत बन जाता है, तो आपका डर खत्म हो जाता है। आप डर महसूस नहीं करते, क्योंकि आप अपने नियमों पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। आप किसी भी परिणाम से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने जोखिम की सीमा को पहले ही स्वीकार कर लिया है। अनुशासन तभी सफल होता है जब यह सरल और निरंतर हो। 16, आत्म मूल्यांकन और सुधार। एक अनुशासित व्यापारी कभी भी सीखना बंद नहीं करता। हर कारोबार, चाहे वह लाभ में हो या हानि में, एक सबक देता है। ट्रेडिंग जर्नल का महत्व। आपका ट्रेडिंग जर्नल केवल लाभ या हानि का रिकॉर्ड नहीं है।
यह आपकी मानसिक स्थिति का रिकॉर्ड है। आपको हर कारोबार में यह लिखना चाहिए, क्या मैंने अपने नियमों का 100% पालन किया? इस कारोबार को लेते समय मेरी भावना क्या थी? क्या मैं लालची था या डरा हुआ था? जब आप अपनी भावनात्मक गलतियों को लिखित रूप में देखते हैं, तो आप उन्हें व्यक्तिगत विफलता मानना बंद कर देते हैं। वे केवल डेटा पॉइंट बन जाते हैं और आप अगले दिन उन्हें सुधारने के लिए तैयार रहते हैं। जिम्मेदारी से सीखना। जब आप अपनी हानि के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। अगर आप बाजार को दोष देते रहेंगे, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे कि समस्या आपके नियंत्रण में थी। निष्कर्ष। जॉन में रहना। मार्क डगलस का अंतिम संदेश यही है कि सफल व्यापारी एक अलग सोच रखते हैं। वे मानते हैं कि वे बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ट्रेडिंग जॉन। ट्रेडिंग जॉन वह मानसिक अवस्था है जहां आपके भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। आप अपने जोखिम को स्वीकार करते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं, और आप लाभ या हानि के परिणामों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। आपका लक्ष्य अब लाभ कमाना नहीं है। आपका लक्ष्य एक अनुशासित व्यापारी बनना है। जब आप अनुशासित व्यापारी बन जाते हैं, तो लाभ अपने आप आता है। 14। निरंतरता, कंसिस्टेंसी की परिभाषा और उसकी गलत फहमी। अनुशासित व्यापारी बनने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य निरंतरता है, लेकिन ज्यादातर व्यापारी इस शब्द को गलत समझते हैं। निरंतरता का गलत मतलब, व्यापारी सोचते हैं कि निरंतरता का मतलब है लाभ में निरंतरता। यह एक विनाशकारी सोच है। लाभ परिणाम है और परिणाम बाजार की रैंडमनेस पर निर्भर करता है। जब आप लाभ को लक्ष्य बनाते हैं, तो आप भावनाओं के जाल में फंस जाते हैं। निरंतरता का सही मतलब कार्रवाई में निरंतरता। असली निरंतरता का मतलब है कार्रवाई, एक्शन में निरंतरता। इसका अर्थ है जोखिम को नियंत्रित करने में निरंतरता। हर बार अपनी जोखिम सीमा, रिस्क लिमिट का पालन करना। नियमों के पालन में निरंतरता। अपनी स्ट्रैटेजी को बिना किसी भावना के 100% लागू करना। मानसिक स्वीकृति में निरंतरता। हर हानि को व्यापार की लागत के रूप में स्वीकार करना। लाभ की रैंडम प्रकृति। अगर आपकी विधि 60% सफल है, तो यह संभव है कि आपको लगातार 7 से 8 कारोबारों में हानि हो जाए। यह रैंडम है। एक गैर अनुशासित व्यापारी 5वीं हानि के बाद नियम तोड़ देगा। एक अनुशासित व्यापारी जानता है कि वह 7वीं हानि भी स्वीकार करेगा, क्योंकि वह जानता है कि अगले 93 कारोबारों में से 60 लाभदायक होंगे। वह संख्याओं के खेल पर भरोसा करता है। 15। अनुशासन को आदत बनाना और संघर्ष को खत्म करना। अनुशासन तब तक नहीं टिकता जब तक आप हर दिन इच्छा शक्ति, विल पावर का उपयोग करके संघर्ष करते रहते हैं। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। यह तनाव में खत्म हो जाती है। अनुशासन को आदत बनाना ही एकमात्र स्थायी समाधान है। आदत बनाने की प्रक्रिया। जागरूकता। सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा कि आप कब नियम तोड़ रहे हैं। जैसे, मैं अभी लालच महसूस कर रहा हूं और मैं नियमों को तोड़ने वाला हूं। अवरोध पैदा करना। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। फोन को दूर रखें ताकि आप बार बार चार्ट ना देख सकें। सकारात्मक पुष्टि। अपनी पहचान को बदलें। हर सुबह खुद से कहें, मैं एक अनुशासित व्यापारी हूं जो अपने नियमों का सम्मान करता है। जब आप इन नियमों का पालन बार बार करते हैं, तो आपका मन इन्हें ऑटोमेटिक, स्वचालित रूप से स्वीकार कर लेता है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या करना है, आप बस करते हैं। यह स्वचालित क्रिया ही अनुशासन को स्थायी बनाती है। 16। आत्म मूल्यांकन और मानसिक स्थिरता। एक अनुशासित व्यापारी कभी भी सीखना बंद नहीं करता। हर कारोबार, चाहे वह लाभ में हो या हानि में, एक सबक देता है। असली विकास तब होता है जब आप बाजार को देखने के बजाय खुद को देखते हैं। ट्रेडिंग जर्नल, कारोबार की डायरी का असली महत्व। आपकी कारोबार की डायरी, जर्नल, केवल लाभ या हानि का रिकॉर्ड नहीं है। यह आपकी मानसिक स्थिति का रिकॉर्ड है। यह आपकी सबसे शक्तिशाली आत्म सुधार विधि है। आत्म मूल्यांकन के मुख्य प्रश्न। हर दिन कारोबार खत्म होने के बाद आपको अपने आप से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। क्या मैंने अपने नियम तोड़े? अगर हां, तो क्यों? डर, लालच या प्रतिशोध के कारण?
क्या मैंने जोखिम को पूरी तरह स्वीकार किया? क्या मैं स्टॉप लॉस लगाने में हिचकिचाया? मेरी भावनाएं क्या थीं? क्या मैं उत्साहित था या डरा हुआ था? क्या मेरी भावनाएं मेरे निर्णय पर हावी थीं? जब आप अपनी भावनात्मक गलतियों को लिखित रूप में देखते हैं, तो आप उन्हें व्यक्तिगत विफलता मानना बंद कर देते हैं। वे केवल सुधार के लिए डेटा बन जाते हैं और आपका मन उन्हें अगले दिन दोहराने से बचता है। जिम्मेदारी से सीखना। जब आप अपनी हानि के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। अगर आप बाजार को दोष देते रहेंगे, तो आप यह सीखने से चूक जाएंगे कि समस्या आपके नियंत्रण में थी, आपके अनुशासन में। 17 जोन में रहना और आंतरिक शांति। ट्रेडिंग जोन, व्यापार का क्षेत्र, कोई जादुई जगह नहीं है। यह वह मानसिक अवस्था है जहां आपके भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं होता। यह अनुशासन का अंतिम रूप है, शांति का स्रोत। आप जोन में तब होते हैं जब आप पूरी तरह से जानते हैं कि हर कारोबार का परिणाम रैंडम है। आप हर परिणाम को स्वीकार करते हैं। आप लाभ या हानि के परिणामों से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। जब आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप डर और लालच से मुक्त हो जाते हैं। आपका मन शांत रहता है और आप बाजार के अवसरों को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जॉन में रहना आपकी स्वतंत्रता को अनुशासन के साथ जोड़ता है। निष्कर्ष। अनुशासित व्यापारी का अंतिम लक्ष्य, मार्क डगलस का अंतिम संदेश यही है कि सफल व्यापारी एक अलग सोच रखते हैं। वे मानते हैं कि वे बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपका लक्ष्य अब लाभ कमाना नहीं है। आपका लक्ष्य एक अनुशासित व्यापारी बनना है। जब आप अनुशासित व्यापारी बन जाते हैं, तो लाभ अपने आप आता है। अनुशासन ही वह सत्य है जो व्यापार की दुनिया में सफलता दिलाता है। और इसी के साथ मार्क डगलस की अद्भुत किताब अनुशासित व्यापारी की यह गहन व्याख्या समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि यह सवर्ण आपके कारोबार के दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को पसंद, लाइक करें। इसे अपने साथी व्यापारियों के साथ साझा, शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और बाजार की मानसिकता, सफलता के रहस्यों और नई किताबों की ऐसी ही विस्तृत व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल को सदस्यता, सब्सक्राइब लें और घंटी का बटन दबा दें। धन्यवाद।